हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको अमालगमेशन के बारे में बताया था क्या कि दो दिल लेकिन असर हो रहा है, लेकिन चुपके चुपके। ठीक है अर्चिता, समझ में आया तेरे को क्या कि अमालगमेशन में हमको जुड़ना है और एक नया कंपनी बनाने गए। समझ में आ रहा है? रिया ज्यादा इमेजिनेशन नहीं बेटा, रिया इमेजिनेशन में चली गई। नहीं, तो हमने पिछले कंपनी में निशा और उषा से उजाला बनाया था, याद आया? वैसे ही आज देखते कौन आ रहा है। आजा, आ गया। बंटी और कुबेर दो है और नया बिजनेस बनने वाला है बीके। क्या बात, कितना सिंपल। बी के शॉर्ट कोई लिखते हैं ना ऐसा, तेरा बी मेरा के बी के ऐसा ही है। BK Limited is formed to take over Bunty Limited and Kuber Limited. Their balance sheet on the date of amalgamation is given to you. Important ये है कि जब हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं दिशा, अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड से पीसी पे कर रहे हैं, लमसम मेथड से कर रहे हैं या नेट एसेट से कर रहे हैं। तो पहला पीसी ढूंढते देखते क्या दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बीके लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक। क्या वो बंटी को पैसा दे रहा है? फ्लाइट आ गया। बंटी को पैसा दे रहा है? नहीं। कुबेर को पैसा दे रहा है? नहीं। वो पब्लिक को बोल रहा है भाई 10,000 शेयर्स बेच रहा हूं, खरीदो। तो क्या ये पीसी है? सही को दरवाजा बंद कर दे बेटा। ऐसा करके क्या ही हो जाएगा। तो 10,000, ओ मैम इधर 10,000 इधर है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each to the public at a premium of 10%। रिया जी, दिस इज नॉट अ पीसी, ये सिर्फ पब्लिक को इशू किया जा रहा है, तो अपने को इसको कुछ करना नहीं है। आगे दिया है बंटी लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड were taken over by BK Limited on the following terms RE with reference to Bunty Limited। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? ये मालिक किसके? बंटी के। इसको बोला गया है मालिक ऑफ बंटी को इश्यू करेंगे 7 इक्विटी शेयर। मालिक ऑफ बंटी को 7 इक्विटी शेयर इश्यू करने वाला है कौन? नया कंपनी। कितने में? 10 रुपए में। मतलब एक शेयर कितने का दे रहा है वो? 10 रुपए का। एंड आर टू बी पेड ₹5 इन कैश फॉर सरेंडर ऑफ ईच 6 शेयर। म्हणजे काय, मैंने गया मालिक के पास, ए मालिक तेरा बिजनेस दे, तेरे को 7 शेयर दूंगा मैं मेरे कंपनी का, प्लस 5 रुपया देगा कैश। अगर तू तेरा मुझे 6 शेयर्स दे देता है तो उस शेयर्स के बदले में मेरे कंपनी के 7 शेयर्स भी मिलेंगे और हर एक शेयर का 5 रुपया भी मिलेगा। तो इसका मतलब है मैं बंटी के मालिक से डायरेक्टली बात कर रहा हूं, पीसी का वैल्यूएशन कर रहा हूं। क्या समझा क्या बोला मैंने? पक्का समझ में मैंने क्या बोला है? हाँ जी, इसका मतलब ये क्या है? पीसी लमसम मेथड। किसके लिए? बंटी के लिए। अंडरस्टूड? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखो जरा, मालिक में इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, दो मालिक है। तो ये बीके लिमिटेड दोनों के पास गया। ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिजनेस खरीदने आया तुम्हारा, इससे तो मेरी बात हो गई है। 7 शेयर हो गए तो हमारी कंपनी के 7 शेयर दूंगा, 6 शेयर के बदले में 5 रुपए कैश भी दूंगा। तेरे को भी देने की बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। तो 11% पे काम करता था डिविडेंड, मेरे कंपनी में 12.5% मिलेगा, प्लस जो भी तेरा है उसमें 10% बढ़ा के भी मैं तेरे को देने के लिए रेडी हूं। मतलब ये दोनों पीसी है। जो भी नया कंपनी उसके मालिक को पे करता है, उसके मालिक यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जो पे करता है वो हमेशा क्या रहता है? पीसी। तो आई गॉट बंटी लिमिटेड का पीसी। इक्विटी और प्रेफरेंस का अमाउंट मिल गया, मतलब पीसी हो गया। इन शॉर्ट दिस इज लमसम मेथड।
लमसम मेथड में क्या होगा, लमसम मेथड में मुझे फायदा या नुकसान हो सकता है। क्यों? मैंने डायरेक्टली इनसे बात किया, तुम्हारा बिजनेस लिया, अब मैं बिजनेस का जब भी वैल्यूएशन लगाऊंगा तो मुझे फायदा या नुकसान हो सकता है। पीसी तो यही है। चलिए तो देखते हैं पीसी है कितना। पीसी फॉर बंटी लिमिटेड 6 शेयर्स आपके पास है, तो हम कितने शेयर्स देंगे आपको? 6 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स देंगे हम आपको? 7 शेयर्स देंगे ना। 6 शेयर्स है तो 7 शेयर्स मिलेगा हमारे कंपनी का। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स है बंटी में? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया, एक का वैल्यू 10 है, 24,000 शेयर्स है। तो 24,000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28,000 शेयर्स मिल जाएगा, 28,000 शेयर्स मिलेगा। एक शेयर का वैल्यू कितना है? तो 10 रुपए के हिसाब से कितना? 2,80,000 रुपया देने के लिए प्लस 5 रुपया कैश भी मिलने वाला है। कैश मिलने वाला है कितना? 6 शेयर अगर आप देते हो तो आपको कैश कितना मिलेगा? 5 रुपया। तो इसके पास शेयर्स थे कितने? 24,000 थे, तो कितना रुपया कैश मिलेगा? 20,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर को 28 मतलब 2,80,000 प्लस 20,000, इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल कितना पैसा मिलने वाला है? 2,80,000 प्लस 20,000 यानी कि 3 लाख। ये आधा पीसी हुआ। क्यों? क्योंकि 2 मालिक थे, एक मालिक को 3 लाख दिया। अब प्रेफरेंस शेयर से भी बात किया, प्रेफरेंस शेयर को क्या बोला? 10% प्रीमियम बढ़ा के ले लो, 1.5 लाख है ना, 10% ऐड करो, कितना मिलेगा? 1,65,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,50,000 प्लस 15,000, 1,65,000। इन शॉर्ट मैंने इसका बिजनेस कितने में खरीदा? 3 लाख प्लस 1,65,000। पीसी फॉर बंटी विल बी 4,65,000। इतना समझ गया क्या? समझ गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका बिजनेस खरीदने से मुझे फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके रिलेटेड और कुछ दिया है क्या, देखते हैं। All assets and liabilities are valued at book value except machine to be valued at 10% below the book value. Debtors at 1,60,000. लिक्विडेशन का खर्चा भी बी के ही करने वाला है। डिबेंचर्स को उसने डिस्चार्ज किया 10% बाय इश्यू ऑफ सेम, ऐसा कुछ बोला। बाकी कुबेर मतलब इतना ही है। तो बंटी का स्टार्ट करते हैं। पीसी फॉर बंटी लिमिटेड। All assets and liabilities are valued at book value except machine which is valued 10% below the book value and debtors worth 1,60,000. मशीन 10% कम और डेटर्स का वैल्यू दिया है। चलिए, गुडविल है क्या इसके पास? है क्या? बिल्डिंग कुछ बोला है क्या? मशीन बोला है 10% कम करना पड़ेगा। 80 में 10% मतलब 8,000 कम हो जाएगा। फर्नीचर कुछ बोला है क्या? बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कुछ बोला है क्या? डेटर्स का बोला है, 1,65 नहीं, डेटर्स का वैल्यू कितना? 1,60,000। अरे बराबर। स्टॉक कुछ बोला है क्या? नहीं सर। कैश जैसा है वैसे ही जाएगा। अदर करंट असेट जैसा है वैसे ही जाएगा। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस नहीं, बोगस असेट है, ये लिया नहीं जाता है। इतना समझ में आ गया? हाँ, लाइबिलिटीज में जाएंगे तो डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट था। डिस्चार्ज द डिबेंचर ऑफ बंटी लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो भाई डिबेंचर कितना है बंटी के पास? 1 लाख। 10% डिस्काउंट मतलब 10,000 का डिस्काउंट, तो डिबेंचर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90,000। और कुछ नहीं। तो लाइबिलिटीज में इक्विटी तो नहीं, प्रेफरेंस नहीं, जनरल नहीं, प्रॉपर्टी। डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर्स आ जाएगा, अदर लाइबिलिटीज आ जाएगा। क्रेडिटर्स 60,000, अदर लाइबिलिटीज 40,000। इतना ही है। हमने कितने में बिजनेस खरीदा था इसका? 4,65,000। उसके बदले में अपने को ये सब मिल गया है। चलिए टोटल मारते हैं, फट से टोटल ले लेंगे। टोटल 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 नीचे वाला हो गया है 1,90,000, ऊपर वाला करो 6,40,000, नीचे का टोटल 1,90,000। 6,40,000 में से 1,90,000 माइनस करो तो 4 लाख, मतलब इसका बिजनेस का कीमत कितना है? मैंने कितने में खरीदा है? तो लॉस हो गया ना, और लॉस को क्या कहते हैं? समझ में आ गया। पीसी है कितना? 4,65,000, 4,50,000 नहीं। अंडरस्टूड? असेट माइनस लाइबिलिटी करते तो पीसी आता है ना।
बट इसका पीसी ये 4,50,000 आएगा क्या? इसका पीसी कितना है समझ में आया? तो 15,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ वो किस चीज का पे कर रहा हूँ? गुडविल का। समझ में आया क्या? हाँ समझा या बाउंसर? पक्का? तो भाई बंटी का काम हो गया। अब कुबेर के पास जाते हैं। कुबेर भाई साहब देखते हैं इसका पीसी कैसे। कैश का वैल्यू दिया हुआ है, डेटर्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है, मशीन का वैल्यू दिया है, एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फिक्टिशियस एसेट, प्रेफरेंस शेयर। यस यहाँ पे आया प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय 12% प्रेफरेंस। मतलब ये आधा पीसी तो दिख गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या इसके पास? है। 1,00,000 है, क्या बोला? 10% प्रीमियम ले लो, मतलब 1,10,000 तो पीसी का अमाउंट मिल गया। अरे हाँ, आगे बैलेंस ऑफ पीसी है। बैलेंस ऑफ पीसी कैसे आएगा? पीसी का अमाउंट मालूम है क्या? तो जो भी पीसी आएगा उसमें से 1,10,000 किसको दे दो? प्रेफरेंस शेयर। अब जो बैलेंस बच गया है वो, इसका मतलब अपने को यहाँ पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन करके पीसी निकालना पड़ेगा। इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को 1,10,000 देना पड़ेगा और जो बच जाएगा बैलेंस ऑफ पीसी इज पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एट पार। समझ में आया? तो कुबेर लिमिटेड का पीसी नेट एसेट के मेथड से आ रहा है और बंटी का लमसम मेथड से आ रहा है। अंडरस्टूड दिशा? पक्का? बढ़ सकता हूं आगे फिर? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है 3,000 रुपया इज टू बी रिटेन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कुबेर बोल रहा है भाई देख मेरे पास कितना कैश है? 8,000 है, 3,000 मेरे लिए छोड़ दे, बाकी तू ले ले। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन का खर्चा तो तू करने वाला नहीं है, इसका कर रहा था। अगर आप ध्यान दोगे तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,500 बॉर्न बाय बीके लिमिटेड वो कर रहा था, तो अपन ने उसको पूरा कैश दे दिया भाई तू लेके जा। लेकिन इस केस में 8,000 में से 3,000 तो मैं खुद खर्चा करने वाला, तो भाई मेरे लिए 3,000 छोड़ दे, बाकी तू लेके जा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया? तो जब मैं इसका कैश लिखूंगा यहाँ पे तो कैश कितना लिखूंगा? समझ में आया ये या नहीं? पक्का? नेक्स्ट, डेटर्स इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 90% कॉस्ट। डेटर्स और इन्वेस्टमेंट कितना है? 80। 8,000 कम कर दो, 72,000 हो जाएगा। डेटर्स 60,000 में 10% कम, 6,000 कम, 54,000 हो जाएगा। अरे बराबर है। पुढे मशीन स्टॉक आर वैल्यूड 10% अबाउ द कॉस्ट। मशीन और स्टॉक 10% बढ़ा दो। मशीन 60,000 है तो 66,000 हो जाएगा। स्टॉक 90 है, बढ़ जाएगा 99,000 बराबर। एंड अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट। सब बुक वैल्यू पे। गुडविल भाई दिया है तो आएगा गुडविल। बिल्डिंग दिया है आ जाएगा। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर है, यस जैसा है वैसे ही। बाकी सब क्या बच गया? करंट असेट है क्या भाई? करंट असेट 10,000 है। शेयर इशू एक्सपेंसेस नहीं आएगा। समझ में आया क्या? पक्का? क्लियर? वेरी गुड। लाइबिलिटीज में जाएंगे। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ बोला है क्या? देख लो। डिबेंचर्स के ऊपर कुछ दिया है क्या? देखो, डिस्चार्ज द डिबेंचर ऑफ कुबेर लिमिटेड एट पार बाय इशू ऑफ 30। एट पार मतलब जितना है उतना ही। डिबेंचर है क्या इसके पास? 1,00,000 है तो डिबेंचर्स आ जाएगा 1,00,000। डिबेंचर्स आ गया 1,00,000। फिर क्या है? अदर लायबिलिटीज 24,000। फिर क्या है? क्रेडिटर्स 40,000 और कुछ नहीं। तो अब इसका टोटल मारते, देखते इसका पीसी कितना है। 4,76,000। लायबिलिटीज का टोटल 1,64,000। 4,76,000 में 164 माइनस कर दो, 3,12,000 पीसी है। अब उसने क्या बोला था? 3,12,000 में से प्रेफरेंस शेयर्स को कितना देने का था? 10% बढ़ा के 1,10,000 देना था। तो 3,12,000 में से 1,10,000 तो इसको दे दिया, तो बचा कितना? ये 2,02,000 किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पीसी समझ में आ गया है। इसका पीसी 4,65,000 है और इसका पीसी 3,12,000 है। इतना समझ गए अगर आप, इतना कर लेते हो तो बाद में सब में कुछ नहीं बचता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दिस। अमालगमेशन में पीसी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बोला है द इक्विटी शेयर फेस शो नेसेसरी लेजर अकाउंट
in the books of Bunty and Kuber Limited also calculate PC. PC तो कैलकुलेट हो गया है, अब बंटी लिमिटेड का लेजर कुबेर लिमिटेड का लेजर बनाने का है। समझ में आया क्या? चलिए तो फिर टोटल मार लेते बैलेंस शीट के लिए, बस बैलेंस शीट रेफरेंस के लिए, बाकी इसका काम तो वैसे कुछ नहीं है। डन है, चलिए लेजर बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बंटी, रियलाइजेशन अकाउंट दो मालिक थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, उसके अलावा बीके लिमिटेड। कैश अकाउंट बनाया क्योंकि वो कैश दे रहा है, बस इसलिए, जरूरी नहीं है बनाया, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इक्विटी शेयर दिया था 2,80,000, कैश दिया था 20,000, बस इसलिए बनाया, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है क्या? पक्का? चलिए तो स्टेप नंबर 1 क्या है? बैलेंस शीट खाली करो। बैलेंस शीट पूरा खाली करेंगे एट दिस वैल्यू, नॉट पीसी वैल्यू। चलिए असेट खाली करते, गुडविल तो नहीं है, तो बिल्डिंग 1,50,000, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, अदर करंट असेट। समझा? सब बुक वैल्यू। शेयर इशू एक्सपेंसेस किसके पास जाएगा? मालिक के अकाउंट में। और मालिक कौन है यहाँ पे? सर प्रेफरेंस भी है? नहीं, मेन मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड पे शेयर इशू एक्सपेंसेस। समझा ये? फिर सर एसेट खाली, लायबिलिटीज में कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2,40,000, प्रेफरेंस में जाएगा 1,50,000, जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? मालिक को ही। कौन है मालिक? वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं, क्योंकि हम उसको डिविडेंड देते तो इसके लिए इसको कुछ नहीं, सब इसके पास जाता है। डिबेंचर्स भाई खाली हो जाएगा, क्रेडिटर्स खाली हो जाएगा, अदर लायबिलिटीज खाली हो जाएगा। ना तो कर सकते हो ना? पीसी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? और अगर फिर भी तुमको ऐसा लग रहा है नहीं बैलेंस शीट खाली कर दो, इतना तो कर दो, इसके तो मार्क्स मिलेंगे, पीसी नहीं कैलकुलेट किया, इतना कर सकते हो ना? दोनों के बुक में बोला है तो दोनों के बुक में इतना करके आओ, 0 से अच्छा 1 मार्क होता है। नहीं, 0 से अच्छा 1 मार्क होता है, ये बोला मैंने। नेहा समझा बेटा? साइको। अब ये हो जाने के बाद पीसी मांगेंगे, तो बंटी का पीसी कितना था? 4,65,000। पीसी मेरा इनकम है, इधर क्रेडिट और न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट। अब पीसी मिलेगा, इधर पीसी में क्या मिला? इक्विटी शेयर, कैश और प्रेफरेंस शेयर्स, 3 चीज मिला है। तो बाय यहाँ पे क्या मिला? इक्विटी शेयर्स 2,80,000 का, कैश 20,000, प्रेफरेंस शेयर्स 1,65,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट ये हो गया क्रेडिट। इक्विटी शेयर के पास जाएगा, कैश में डाल दो क्योंकि बाद में उसी को मिलने वाला है, बता देता हूँ मैं, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स के पास जाएगा। सर मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया, तो ये दोनों पैसा किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर को ही, 3 लाख रुपए। हाँ या नहीं? क्लियर है? अगर तुमने कैश नहीं बनाया तो 3 लाख रुपए किधर जाएगा? मालिक के अकाउंट में। इसको क्लोज करेंगे तो भी मालिक के अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो भाई कैश अकाउंट में डाल दिया। इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर उधर क्रेडिट है तो इक्विटी शेयर अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में डाल दिया। डन है, पीसी मांगा, पीसी मिल गया। अब क्या बात है, चलिए क्लोज करते। प्रेफरेंस शेयर्स, कैश, जो भी क्लोज करने का मन करता है, प्रेफरेंस शेयर्स करे क्लोज कर रहा है। क्या क्लोज कर रहा है भाई? कैश अकाउंट क्लोज किया, क्लोज कर देना। इधर टोटल किया नहीं, टोटल करके 20 बैलेंस आएगा, ये 20,000 इधर ही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट तो बचा नहीं है, क्लोज कर देता हूँ। कैश अकाउंट टैली, बीके लिमिटेड अकाउंट टैली, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट नहीं, बैलेंस आएगा 15,000। क्यों? 1.5 लाख ही देने का था, 1,65,000 दिया है, 15,000 एक्स्ट्रा दिया है प्रीमियम का, तो इधर बैलेंस आया 15,000, इधर क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट। अंडरस्टूड? हाँ, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस निकलेगा, जो भी बैलेंस आएगा इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट। अब इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? टैली। समझा? सम इक्विटी शेयर मालिक का अकाउंट। डन है? पक्का? अब थोड़ा इसी चीज को और अपग्रेड कर सकते, सेम चीज करने वाला बट थोड़ा और अपग्रेडेशन, क्योंकि आपके कॉलेज के टीचर बोलेंगे नहीं दिस इज कंपलसरी, ऐसा भी होना चाहिए, तो मैंने इधर 2-3 एक्स्ट्रा अकाउंट बना दिया। नेसेसरी नहीं है, खाली वो बोलता है एंट्री बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट,
बीके अकाउंट, इतना ही बनता है। कैश भी बनाता नहीं है, मैंने अभी बताया कैश। बट अब न्यू कंपनी आपको क्या क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर दे रहा है उस कंपनी का, तो हमने उसी कंपनी का, देखो यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड, बीके लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रहा है, तो 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बीके लिमिटेड। कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट भी बनाएंगे। अब नए कंपनी को तो उसने, मतलब कुबेर को तो उसने कैश नहीं दिया है, पर यहाँ पे कुछ लिक्विडेशन का खर्चा करने वाला था, ऐसा कुछ था, इसलिए हमने कैश सिर्फ बनाया है, ये रेफरेंस के लिए। जब भी नया कंपनी आपको जो भी चीज देता है आप उसका अकाउंट बना सकते हो, बट मैं उसकी हैबिट डालता ही नहीं हूँ। 1 2 3 अपने आप टैली होएगा वो। डन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बैलेंस शीट खाली करते हैं, किसका, कुबेर का। तो सन्ड्री असेट, गुडविल आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक। कैश के लिए हमने कैश अकाउंट बनाया यहाँ पे, क्योंकि हमको कुछ खर्चा करना है, इसलिए कैश अकाउंट बनाया यहाँ पे। समझ में आया कैश? अरे हाँ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस किधर जाएगा, मालिक का अकाउंट, तो भाई ये बाजू है, तो मालिक के अकाउंट में डेबिट साइड पे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आ गया। फिर कैपिटल, भाई कैपिटल अकाउंट में चले गया, प्रेफरेंस शेयर्स के अकाउंट में चला गया, जनरल रिजर्व मालिक को, प्रॉफिट एंड लॉस मालिक को, डिवेंचर, क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। खत्म। पीसी कितना है, 3,12,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट और न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और कुछ मिल रहा है क्या, तो बाय इक्विटी शेयर्स एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में? इक्विटी शेयर इधर क्रेडिट, तो शेयर अकाउंट में डेबिट, ओनर के अकाउंट में। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इधर से किधर डालते हैं, ओनर में। जैसे भी पिछले कैश में बताया था मैंने, कैश दिया तो कैश अकाउंट में ना, क्लोज करके वापस से ओनर में दिया, तो वैसे ही एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ा दिया, 2 लाख शेयर्स। अब इसको क्लोज करेंगे तो कहाँ डालेंगे, ओनर के अकाउंट में। बस इसीलिए बनाया लोग ने। प्रेफरेंस शेयर यहां से कहाँ डाल दिया, प्रेफरेंस शेयर। जब इसको क्लोज करेंगे तो कहाँ डालेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के अकाउंट में। कैश क्लोज करके कैश जिसको दिया उसके अकाउंट में जाता है, तो वैसे ही ये बनाया और कुछ भी नया नहीं किया है। अंडरस्टूड? पक्का? पीसी मांगा, पीसी मिला नहीं, खाली बाइफरकेट हुआ है, मिलेगा तो अपन उसकी एंट्री दिखा देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ 3,000 का खर्चा विर्चा करने की बात हुई थी, अगर ध्यान होगा। कैश ऑफ 3,000 इज टू बी रिटेन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। खर्चा करने का तो पैसा जाएगा ई क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब ये चीज ना डायरेक्टली भी कर सकते, खुद ही कर रहा है तो उसके पास 8,000 है, 5,000 है और फिर 3,000 दिखाओ, खर्चा करेगा, इसलिए यहाँ पे डेबिट होने वाला है। कैसे, तो क्लोजिंग करके बता दो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्लोज कर देते। प्रेफरेंस शेयर्स के पास गया, इक्विटी शेयर के पास गया। हाँ, अब क्लोज कर दो। कैश 8,000 था, उसमें से 3 गया, बचा कितना, 5। किसको मिलने वाला है, उसी के पास आ गया, इधर 5 हो गया, 8,000 इधर। ये कौन सा कैश है, पुराने का, नया कैश है क्या? वो जो 20,000 नया मिला था तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया था ना, ये तो इनका पहले वाला कैश है, उसमें से 3,000 खर्चा किया, 5,000 अपने पास रखा है, वो पैसा दिखा रहा है वो। अंडरस्टूड? अब ये अकाउंट क्लोज करो, टैली हो गया। ये अकाउंट क्लोज करो, ये भी टैली हो जाएगा। हाँ, बीके भाई ये भी टैली हो जाएगा। अब मालिक प्रेफरेंस शेयर्स को क्लोज करेंगे तो इधर डिफरेंस दिखेगा 10,000, क्योंकि प्रीमियम दिया था। कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। खत्म उसका काम। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा, बैलेंस आएगा 12,000, बैलेंस आ गया इधर। अब ये क्या हो जाएगा, टैली। समझा है? ओल्ड फर्म में इतना ही पूछा जाएगा, या तो लेजर या तो जर्नल एंट्री। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सिर्फ लेजर किया है ओल्ड फर्म का, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बैलेंस शीट करवाया था। इतना क्लियर है? 90% सम में ओल्ड ही आएगा, 10% सम में न्यू आएगा, 90% सम ओल्ड का ही रहता है। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।